खबर की ओर, बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार को एक बार फिर से घेरा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर करारा हमला किया गया है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाने वाले सरकार की नजर में देशद्रोही हैं। तो वहीं दूसरों के खाते में पैसा डालने की सजा 7 साल कर दी गई है। सामना ने मोदी सरकार से अब सवाल किया है कि लोगों को आजीवन कारावास क्यों नहीं दे देते। कटाक्ष शिवसेना का मोदी सरकार के ऊपर एक बार फिर हमला। इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने जब राज्यसभा में उरी हमले से तुलना की थी, उसमें मारे गए लोगों से यहां जान गंवाने वालों की तुलना की थी, तब भी शिवसेना ने उसका समर्थन किया था और एक बार फिर सरकार पर सवाल उठाए हैं। सामना के संपादकीय में ये सवाल उठाए गए हैं और मोदी सरकार से सवाल पूछा गया है कि क्यों नहीं आप सभी को जेल में डाल देते। देखिए, जो वार किया गया है उस पर नजर डालिए। नोटबंदी से सरकार को फायदा जरूर हुआ है। भूख प्यास, महंगाई, बेरोजगारी, कश्मीर विवाद, आतंकवाद भूलकर लोग बैंक की लाइन में खड़े हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान हटाने में सरकार कामयाब हो गई है। भय का माहौल है। अब सरकार तय करेगी कि लोग कैसे जिएंगे और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले सरकारी पक्ष की नजर में देशद्रोही कहलाएंगे। दूसरों के खाते में पैसा डालने की सजा 7 साल बना दी है। हम तो कहते हैं इसे आजीवन कारावास ही कर दो। सवाल है, इसके लिए सिर्फ आम लोगों को ही बलि का बकरा क्यों बनाते हो? राजनीति में पैसों का सैलाब लाने वाले बड़े लोगों को कभी 7 दिन की भी सजा हुई क्या? इनमें से एक भी बड़ी मछली कतार में दिखी क्या? इसका मतलब ये है कि असली काला धन अभी निकला ही नहीं है और ये सच मोदी मित्रों को भी स्वीकार करना पड़ा। तो बहरहाल नोटबंदी को 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी लोगों को राहत मिलती हुई सच्चाई ये है कि नजर नहीं आ रही। आज भी सुबह बैंक और एटीएम के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। लोगों के पास कैश नहीं है और इसलिए लोग लंबी लाइनों में खड़े होने को मजबूर हैं। हालांकि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी, जरूर कहा जा रहा है। और बड़ी बात यह कि लगातार इन स्थितियों को देखते हुए बदलाव भी किए जा रहे हैं। नए नए निर्देश भी सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है इस मसले पर, वो और ज्यादा बवाल क्रिएट कर रही है। आम लोगों की परेशानी एक तरफ है। वो परेशानी क्या है, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि कैश नहीं है लोगों के पास, तो एटीएम्स के बाहर, बैंकों के बाहर लंबी लाइनें हैं। एक चीज जरूर आज अच्छी है, वो ये क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। 2.5 लाख रुपए जो कि शादी वाले परिवार निकाल सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी न होने की वजह से निकाल नहीं पा रहे थे, तो वो आज से नोटिफिकेशन मिल गया है तो लोग निकाल पाएंगे। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मुंबई से मेरे साथ हमारे संवाददाता संकेत पाठक जुड़ रहे हैं। संकेत, क्या हालात आज 14वें दिन भी, क्या देख पा रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका है जब 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। पिछले दिनों की तुलना में अगर मैं बात करूं तो कुछ हद तक हालात सुधरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं एचडीएफसी बैंक के बाहर मौजूद हूं। आपको दिखाना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो बेहद लंबी लंबी लाइनें दिखा करती थी, आज उसके मुकाबले कुछ कम लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो नए नए नियम आए हैं उसके मुताबिक भी कई लोग यहां पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो 2.5 लाख रुपए शादी के लिए निकाल सकते थे वो नोटिफिकेशन नहीं आया था, इसलिए लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन अब आज वो नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो लोग अब शादी के लिए भी जो 2.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम लोग जिनके पास कैश नहीं है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले मुंबई में कुछ हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे जो अन्य एटीएम हैं वो शुरू हो रहे हैं, 500 के नोट निकलना शुरू हुए हैं। यही वजह है कि अब बैंकों के सामने कतार कम लगना शुरू हुई है। लेकिन अभी भी अगर मैं बात करूं तो स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है और कुछ और वक्त लगेगा जब ये लंबी लंबी लाइनें दिखना बंद होगी। फिलहाल अभी भी उसी तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संकेत, इन तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए भी। तो थोड़ी बहुत लाइन छोटी हुई है लेकिन पूरी तरह नहीं, तो थोड़ा इंतजार और स्थिति सामान्य होने के लिए। चलिए, कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी जो कि 500 करोड़ की थी, आपको याद होगा, नोटबंदी के बाद भी शादी पर जरा भी असर नहीं पड़ा। लेकिन आरा की जरीना और बिजनौर के रवि दत्त के घर बजने वाली शहनाई पर रहन लग गया। सरकार के लाख दावों के बावजूद बैंक वाले शादी के लिए 2.5 लाख रुपए देने को तैयार नहीं हुए। लेकिन अब आरबीआई ने नई नोटिफिकेशन जारी की है, तो अब शादी वाले घरों को उम्मीद जगी है कि नोटबंदी के इस इमरजेंसी में उनको पैसे की दिक्कत थोड़ी कम होगी। अब शादी वाले घरों में शहनाई बजेगी, अरमानों पर पानी नहीं फिरेगा, क्योंकि अब आरबीआई ने बैंकों को एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत आज से 2.5 लाख रुपए तक बैंक से आप निकाल सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपको चंद चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। शादी के लिए 2.5 लाख तक बैंकों से निकाल सकते हैं। 2.5 लाख वही निकाल सकते हैं जिनके खाते में 8 नवंबर से पहले 2.5 लाख जमा हो। शादी 30 दिसंबर 2016 तक होनी चाहिए। शादी वाले घर में किसी एक व्यक्ति को मिलेगा पैसा। सबूत के तौर पर शादी का कार्ड दिखाना होगा। जिनको भुगतान करना है उसका नाम और खाता नंबर देना होगा। बैंकों को सबूत संभाल कर रखना होगा। सैकड़ों बेटियों की आज पैसे के अभाव में डोली नहीं उठ रही है। 1 लाख 2 लाख के लिए शादी के अरमानों पर पानी फिर रहा है। गौर से देखिए इस लड़की को। इसका नाम जरीना है। हाथों में मेहंदी लगी थी। घर में बिल्कुल पैसे नहीं थे। बारात आने वाली थी। वक्त बीतता जा रहा था। जरीना के पिता शादी का कार्ड लेकर बैंक गए ताकि उन्हें 2.5 लाख रुपए मिल जाएं, लेकिन सरकारी दावे बैंक में जाकर खोखले साबित हो गए, क्योंकि उसके पिता को बैंक वालों ने शादी के लिए पैसे नहीं दिए और तो और धक्के मारकर ब्रांच से बाहर निकाल दिया। जब इस बात की खबर गांव वालों को लगी तो सभी ने चंदा इकट्ठा कर जरीना की शादी करवाई और जरीना दुल्हन बन ही गई। धक्का मार कर निकाल दिए तो पापा चले आए घर, तो गाँव से लेकर पैसे और आसपास के आदमी से लेकर के मेरे शादी की प्रोग्राम तैयार हुआ। जरीना का इकलौता ऐसा मामला नहीं है। सरकार ने ऐलान किया था कि शादी का कार्ड दिखाकर बैंकों से 2.5 लाख रुपए तक निकाले जा सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इसके उलट थी। कई जगहों पर बैंक वाले इस फैसले को नहीं मान रहे थे। बिजनौर के कीरतपुर के रविदत्त शर्मा के परिवार में 2 बेटों की शादी कल है। घर में पैसे नहीं है। पैसे के लिए शादी का कार्ड लेकर बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। उनके बेटों की बारात जानी है, लेकिन 8 नवंबर को 1500 के नोट बंद होने से उनके सामने खर्च की समस्या हो गई। बैंक ने 2000 रुपए से ज्यादा देने से साफ इनकार कर दिया। परेशानी मेरे 2 बेटों की शादी है। जो बैंक में मेरे जीवन भर की कमाई थी वो मुझे नहीं मिल रही। बैंक मैनेजर ने कह दिया 2000 चाहिए तो ले जाओ आप। अब अगर किस तरीके से शादी होगी है। इससे पहले सरकार ने ऐलान तो कर दिया था, लेकिन आरबीआई की नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से बैंकों ने शादी के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। इस नोटिफिकेशन के बाद उम्मीद की जा रही है कि बैंड बाजा बारात का खर्च परिवार वालों को मिल ही जाएगा। आरा से मनीष सिंह और बिजनौर से कमरुद्दीन के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।